तो हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सूर्या किराए के एपिसोड 5 कोकरो के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में कहानी को तारो कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे थे, बट वो अभी भी क्लास में आपस में बात नहीं कर पा रहे थे एज उनने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा था। और सर कुतारो को देखते हैं टीचर ऑफिस में, जहाँ पे टीचर कह रही थी पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए वरना अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएगा। और ये सब चीज़ें चिनासु देख रही थी और जब कोतारो बाहर आता वो उसे ग्रेट करती है। और क्योंकि कोतारो लिटिल कप का मेंबर था, वो उसे बताती है कि उसकी लैंग्वेज आर्ट में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो उसे पूछती है क्या वो किसी अच्छी क्राइम स्कूल के बारे में जानता है। तो कोतारो उसे क्राइम स्कूल के बारे में बताता है जिसे खुद अटेंड करता था। और वहीं पे ट्रैक एंड फील्ड क्लब अपकमिंग फेस्ट की तैयारी कर रहे थे और चिनासु इसके लिए बहुत ज़्यादा पंप्ड अप थी। और वहीं कोतारो भी श्राइन में क्रिको डांस प्रैक्टिस कर रहा था अपकमिंग फेस्टिवल के लिए। और प्रैक्टिस के बाद वो दास को बताता कि नई स्टोरी पे काम कर रहा था और उससे पूछता है लोग क्या करना चाहिए जब रिलेशनशिप में होते हैं उसकी स्टोरी के रेफरेंस के लिए। बट दास को ऑलरेडी पता था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और वहीं पे कहानी को भी सेम ही डाउट थे और वो इसके बारे में अपनी बहन से पूछती है जो उसे बताती है कि कपल्स डेट पे जाते हैं और अपना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। और उसे कहती है अपने बॉयफ्रेंड को घर पे लाने के लिए, बड़ी चीज़ अकाने के लिए अभी करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। और वहीं पे कोतारो भी इसका नेट पे चेक कर रहा था और उसे सजेशन मिलता है लाइब्रेरी में मिलने का, एज लाइब्रेरी अक्सर खाली रहती है और वो खुद भी लिटिल कप का मेंबर था। तो डिसाइड करता है इस एडवाइस को फॉलो करने का। और कोतारो इसके बारे में सोच रहा था और तभी उसे अकाने टेक्स्ट करती है कि वो आज भी स्कूल में बात नहीं कर पाए थे, बट स्टिल वो दोनों खुश थे एज स्कूल में एटलीस्ट वो एक दूसरे को देख सकते थे। और कोतारो से बताता है कि वो लंच टाइम में लाइब्रेरी जाएगा और अकाने भी एग्री करती है उसके साथ आने के लिए। और इससे कोतारो बहुत ज़्यादा खुश था। और नेक्स्ट दिन स्कूल में कोतारो लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है और अकाने भी उस साथ आना चाहती थी, बट अपने फ्रेंड के साथ में थी और से अपना लंच उनके साथ ही करना पड़ता है। और वहीं पे कोतारो उसका वेट कर रहा था, बट अकाने की जगह वहाँ पे चिनासु उससे मिलने आ जाती है। और वहीं पे अकाने रश कर रही थी लाइब्रेरी को कोतारो से मिलने के लिए, बट जब वहाँ पे पहुँचती है वो चिनासु को देखती है जिससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और साथ में एंग्री भी थी। और चिनासु कोई आइडिया नहीं था उनके बीच क्या चल रहा था। और जाने से पहले वो अकाने को बताती है कि वो प्लान कर रही थी उसी क्राइम स्कूल जाने की जहाँ पे कोतारो जाता है और उससे पूछती है क्या वो भी आना चाहती है। बट जब अकाने मना कर देती है तो वहाँ से चली जाती है और उसके जाते कोतारो रिलीव हो गया था। बट अकाने अभी भी कोतारो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और जो सब कुछ हुआ था उसकी वजह से अकाने अपनी प्रैक्टिस में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। और ये चीज़ देखिए हीरा उसे रीज़न पूछता है और उसे कहता है कि वो घर जाते हुए उससे बात करेगा। और प्रैक्टिस के बाद वो मिलते हैं जहाँ पे हीरा से कहता है इसे एंड्योर करने के लिए एज उनके पास में ज़्यादा समय नहीं था साथ में ट्रेन करने का। और वहीं पे कोतारो अपने क्राइम स्कूल में था और चिनासु भी डिसाइड करती है वहीं एडमिशन लेने की। और वो उससे उसकी लाइन आईडी मांगती है और वो उसके थोड़ा क्लोज आ गई थी। और नेक्स्ट दिन स्कूल में अकाने की फ्रेंड सोच रही थी ब्रेकअप करने का एज वो डेटिंग को इन्जॉय नहीं कर रही थी, एज वो चाहती डेट पे जाना या फिर वो चीज़ें करना जो कपल्स करते हैं, बट उसका बॉयफ्रेंड ये सब ना करके
उसी वक्त होटल ले जाता है। और इस चीज़ से अकाने को एक बात क्लियर हो गई थी कि डेटिंग सभी के लिए ही टफ थी। और इसके कुछ लड़कियां अकाने से पूछती हैं कि वो और हीरा डेट कर रही थी, एस किस उन दोनों को साथ में घर जाते हुए देखा था। बट जब अकाने इसे क्लैरिफाई करती है तो लड़कियां रिलीव हो जाती हैं। और वहीं पे काने को तारो आज भी स्कूल में नहीं मिल पाए थे और इससे को तारो दासू से मिलने चाहता है, जहाँ पे उसे बताता है कि उस रिलेशनशिप में चीज़ें सही से काम नहीं कर रही थी, एज उन्हें कोई प्लेस नहीं मिल रहा था मिलके बातें करने का। और दासू के अकॉर्डिंग वो रिलेशनशिप को सीक्रेट रख रहे थे तो डेट पे नहीं जा सकते और न ही उनके पास में कोई पैसा था। लेकिन स्टिल वो उन्हें एक एडवाइस देता है, जिसका हम देखते को तारो को अकाने को टेस्ट करते हुए। और इस मैसेज में उस शॉप की लोकेशन थी जिसे फॉलो करके अकाने वहाँ पे आ जाती है और वो फाइनली मिल पाते हैं। और वहाँ पे वो फाइनली बात कर सकते हैं अकेली में, जो स्कूल में नहीं कर पा रहे थे। और को तारो अकाने से माफ़ी मांगता है जो कुछ लैब हुआ था उसके लिए। और अकाने से पूछती है क्या चिनासु सही में ही उसकी क्रैम स्कूल जा रही थी, जिस पे वो एग्री करता है। और इसका तो बात कर रहे थे कि कैसे वो दोनों ही पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। को तारो अपने नोवेल की वजह से और अकाने ट्रैक मेट की प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन स्टिल वो अपने टाइम को इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी। और जब कोतारो सुनता है वो उसे बताता है कि जब भी उसे देखता है भागते हुए उसे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसे कहता है कि उसे चीयर करने जाएगा, जिस पे अकाने बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। और हम देखते कि दोनों फाइनली अपने हाथ को होल्ड कर रहे थे। लेकिन तभी अकाने को चिनासु का टेक्स्ट आता है जिसमें उसे बता रही थी उसे कोतारो पे क्रश था, जिसके देखे चिनासु बहुत ज़्यादा शॉकर थी। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का वर्ड काफ़ी सही था और इसका टाइटल इसे जस्टिफाई करता है। एज कोकोरो एक नोवेल स्टोरी है लव ट्रायल के बारे में, मैजिन एरा में। और लास्ट में चिनासु को जो कोतारो को लाइक करती है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। और साथ में एपिसोड के एंड में हम द जाई की एक कोट सुनते हैं कि बस एक चीज़ ही ह्यूमंस को और कैसे अलग करती है और वो थे उनके सीक्रेट। बट यहाँ पे चीज़ अकाने को तोरो के लिए उल्टी पड़ गई थी, एज उन्होंने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा था। बट अगर वैसा नहीं करते तो चिनासु में शायद फिल्म डेवलप ना होती। तो देखते नेक्स्ट में क्या होता है। तो आपसे उसी में मिलते हैं, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।